एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको जाकर चेक कर लो। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है। अब देखते हैं जो 11th ग्रेड क्लासरूम होता है उधर हमें सीन दिखाया जाता है। उधर छपरी बंदा कह रहा होता है कि देख कर लगता है कि वो बंदा अभी तक आया नहीं है। ली सेंग्रियल तभी कहता है कि देख कर लगता है कि उन्हें प्रीसियस एजुकेशन को हमारे साथ बर्बाद नहीं करना चाहता है। इसके बाद छपरी बंदा कह रहा होता है कि लगता है कि हम उसे खुद लेके आना ही पड़ेगा, तुम इंतजार करो ली सेंग्रियल। और इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं। तभी देखते हैं ली सेंग्रियल से जो आगे का बेंच होता है उधर एक बंदा बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि अब तुम और मैं बिल्कुल अकेले हैं। और यहाँ से हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जो किम की क्लासरूम होती है उधर की तरफ का सीन। सीवू काफी ज्यादा घबराया होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर हाजुन पिट पिट के मर गया तो मैं क्या करूंगा। तभी उसके डेस्क के ऊपर उसको एक जो नोटबुक होती है वो दिखाई देती है हाजुन की, जिसके अंदर की प्लान लिखा हुआ होता है। असल में वो प्लान किम ने लिखा होता है। उसके अंदर ये लिखा होता है कि जो बंदा सबसे पीछे बैठता है वो उस ग्रुप का लीडर है। अगर मैं 11th ग्रेड के क्लासरूम के अंदर पीछे से घुसता हूँ तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर जो बंदे ऑलरेडी क्लोसियम बना के बैठे हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले आगे के दरवाजे से एंटर करना होगा। लेकिन उसकी और मेरी डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो मुझे 100% पकड़ ही लेगा किसी न किसी तरह से। अगर मुझे किसी की नजर में नहीं आना है और उस बंदे तक पहुंचना है तो मुझे अपना चेहरा छुपा कर चलना होगा। ये अपने स्वेटर से अपना चेहरा ढक लेता है, लेकिन देखते हैं कि वो कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा होता और वो लोगों से बस टकराता ही जा रहा होता है। अब प्रेजेंट की टाइमलाइन के अंदर आ चुके होते हैं। किम कह रहा होता है कि देख कर लगता है कि तुम और मैं अब अकेले बचे हुए हैं, और उसकी तरफ पंच मारने के लिए जा रहा होता है और सोच रहे होते हैं कि 1 वर्सेस 1 फाइट के अंदर अगर मैं पहले अटैक करता हूँ तो मेरा पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। अब प्लस जो बंदा नीचे बैठा हुआ है एक पंचिंग बैग की तरह है। तो जो ली सेंग्रियल होता है अपने पैर से सीधा हाजुन के फेस के ऊपर मार देता है, यानी किम के फेस के ऊपर मार देता है। तभी वहाँ पर और बंदे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या ये 10th ग्रेड वाला दोबारा आ गया। तभी देखते हैं ली सेंग्रियल कह रहा होता है कि रुक जाओ, और वो हाजुन से कह रहा होता है कि उस टाइम पर कैरियोके के अंदर मैंने काफी ज्यादा पी रखी थी लूजर कहीं के, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया था पकड़ कहीं के। और जो ली सेंग्रियल होता है एक जबरदस्त घुटना सीधा उसके फेस के ऊपर मारता है। अब जो किम होता है वो किसी तरह अपने आप को संभालता है। तभी ली सेंग्रियल कह रहे होते आखिर क्या हुआ अचानक से, तुम पीछे क्यों हट रहे हो, ये घुलटना बंद करो और मेरे पास आओ लूजर कहीं के। तभी देखते हैं जो किम होता है उससे माफी मांग रहा हो, तो कह रहा हो मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने किया वो गलत था, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो देखते जो ली सेंग्रियल होता है वो 1 मिनट के अपने जो गार्ड्स होता है वो डाउन कर देता है। अब इसी बीच का फायदा उठाने के बाद जो अपना किम होता है वो उसकी जॉलाइन के ऊपर सीधा पंच मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी देखते जो ली सेंग्रियल होता है वो पीछे हट के उसको डॉज कर लेता है। तभी ली सेंग्रियल एक अपर कट मारता है, लेकिन किम उस जगह से हट चुका होता है। असल में देखते जो किम होता है उसके चिपक चुका होता है और सोच रहा होता है कि मैं यही करने की कोशिश कर रहा था गधे कहीं के। तभी देखते ली सेंग्रियल होता है एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा होता है, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से किम को कुछ भी फील नहीं होता है। किम कह रहा होता है कि तुम्हारे पंचेस मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस काफी ज्यादा ही कम हो चुका है। तभी अगले ही सीन में देखते हैं जो ली सेंग्रियल होता है वो काफी तेजी से भागता हो जाता है और खिड़की में सीधा जो अपना किम होता है उसको दे के मारता है और कह रहा होता है कि मरो फकर कहीं के। तभी देखते हैं जो किम होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है मरना कैसा होता है, जिसको ली सेंग्रियल कह रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि इसे चक के देखो। जो किम होता है वो सीधा जो चौक होता है वो लगा देता है। अब जो ली सेंग्रियल होता है वो काफी तेजी से चिल्लाता है। अब ये चिल्लम चिल्ली सुनने के बाद वहां पर देखते हैं वो छपरी बंदा और जो जंग होते हैं वो आ चुके होते हैं जंग पार्क, और जो ली सेंग्रियल होता है वो जमीन पर गिर चुका होता है, चौक लग चुका होता है उसको। अब जो छपरी बंदा होता है ये देखने के बाद वो बेंच उठाकर सीधा किम की तरफ मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जो किम होता है गुस्से से उसकी तरफ घूरता है। तो देखते जो छपरी बंदा होता है तुरंत जो अपनी बेंच होती है नीचे रख देता है, उस पर बैठ जाता है। जंग कह रहा होता है कि हमारी अगली क्लास मैथ की है ना, तो चलो हमें पेज नंबर 45 से स्टार्ट करना चाहिए। तभी देखते हैं जो किम होता है वो कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, 10th ग्रेड के अंदर जो किम दाहुन है उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसी दिन के बाद से ही सभी लोग थे, जितने भी जिनल हाई स्कूल के लोग थे वो किम से डरने लगे। तभी जो किम होता है वो आगे की तरफ जाता है तो जो दाहुन होती है वो उसको दिखाई देती है। दाहुन उसको इतनी ज्यादा चोटिल देख के रोने लग जाती है और देखती कि उसको सहारा देकर लेके जा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया और साथ ही मुझे माफ कर दो, मैं शुरुआत से तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि नहीं नहीं डैड तुम्हारे लिए सॉरी है कि तुम्हें वो शुरू से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अभी अगली सीन में देखते जो किम होता है वो हाजुन की बॉडी से बाहर निकल चुका होता है। अब हाजुन की बॉडी से वो जैसे ही बाहर निकलते हैं हाजुन को काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लग जाता है, जितनी भी उसको चोटें लगी होती है। तो वो कोने में बैठ के कह रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, और वो सीधे दाहुन की तरफ देख और कह रहा होता है कि अगर तुमने मेरे साथ क्या किया, क्या तुमने मुझे मारा। अब ये सुनने के बाद जो दाहुन होती है काफी ज्यादा अलग सा रिएक्शन देती है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।